नमस्कार। आज का मुद्दा में आज हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए भारतीय वैज्ञानिक वेंकटरमण रामकृष्णन की। उनको उनके दोस्त वेंकी के नाम से जानते हैं और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि होम्योपैथी और ज्योतिष ये दोनों बेकार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रहों का किसी की भी जिंदगी से कोई संबंध अब तक विज्ञान में साबित नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने होम्योपैथी को लेकर बेहद कठोर टिप्पणी की है। रामकृष्णन के इस बयान से होम्योपैथी और ज्योतिष से जुड़े लोगों ने ऐतराज जताया है। अगले आधे घंटे तक हम इसी पर करेंगे बात कि क्या ज्योतिष और होम्योपैथी वाकई बेकार हैं। दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। होम्योपैथी बेकार है, ज्योतिष बेकार है। 2000 साल पहले भारत के पास कोई हवाई जहाज यानी विमान नहीं था। ये कहना है भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक वेंकटरमण रामकृष्णन का। पंजाब यूनिवर्सिटी में मशहूर हरगोविंद खुराना व्याख्यान देते हुए रामकृष्णन ने होम्योपैथी और ज्योतिष को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का हमारे भविष्य से कोई लेना देना है। इस बात की कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है कि जन्म का वक्त बाद में हमारी जिंदगी पर कोई असर डालता है। रामकृष्णन ने होम्योपैथी पर भी सवाल खड़े किए। उनके मुताबिक ये विधा जर्मनी में शुरू हुई। उनका दावा है कि इसका कोई असर नहीं होता है। वो तो यहाँ तक कह गए कि नल के पानी में होम्योपैथिक दवाओं से ज्यादा आर्सेनिक होता है। उन्होंने भारतीय साइंस पर भी सवाल उठाया। वेंकटरमण ने कहा कि होम्योपैथी विधि इलाज के लिए कारगर नहीं है, बावजूद इसके साइंस इसका खंडन क्यों नहीं करती है। वेंकी के नाम से मशहूर वेंकटरमण ने कहा कि इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि भारत में 2000 साल पहले एविएशन तकनीक थी। उन्होंने पिछले साल साइंस कांग्रेस में हुई इस तरह की बातों को भी हल्के में उड़ा दिया। उन्होंने कहा कि साइंस डेटा के आधार पर चलता है। अगर किसी ने कोई खोज की तो उसको इस तरह से पेश करना होता है कि दूसरा उसको वेरीफाई कर सके। वेंकी के इस बयान को ज्योतिषियों और होम्योपैथिक डॉक्टरों ने गलत करार दिया है। सूर्य का जो है प्रभाव हमारे पृथ्वी पर पड़ रहा है और उसकी जो ऊर्जा जो है बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको लोग मान रहे हैं। तो जो पूरे पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को जो चीज़ प्रभावित कर रही है वो मानव को भी प्रभावित कर रही। तो जो वेंकट राधारमण ने जो कहा है वो नितार्थ जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं वो। ज्योतिषी चाहे वेंकी के बयान का लाख विरोध करे, लेकिन नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक की बात को नकारने के लिए पर्याप्त तथ्य होने चाहिए। आपको बता दें कि वेंकटरमण रामकृष्णन 350 साल के इतिहास में भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक हैं जिनको ब्रिटेन के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का अध्यक्ष बनाया गया है। ज्योतिषी और होम्योपैथी पर सवाल खड़े कर वेंकी ने भारत में लंबे समय से चली आ रही दो परंपराओं पर हमला बोला है। आने वाले दिनों में इस पर बहस तेज होगी और देखने वाली बात होगी कि ज्योतिषी और होम्योपैथी के पैरोकार किस तरह के तर्क जुटाते हैं। रिपोर्ट IBN 7। अभी जैसा कि आप सुन रहे थे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक हैं वेंकटरमण रामकृष्णन, और वो ये कह रहे हैं कि चाहे ज्योतिष की बात करें चाहे होम्योपैथी की बात करें, दोनों ही साइंस नहीं है और दोनों के कोई प्रूफ नहीं है। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं और जो सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, सबसे पहला, क्या ज्योतिष का वाकई विज्ञान से कोई संबंध नहीं है? दूसरा, क्या होम्योपैथी के नाम पर अभी तक भ्रम बना हुआ था? तीसरा, क्या जन्म के वक्त से हमारी जिंदगी का कोई संबंध नहीं होता जैसा कि ज्योतिष में दावा किया जाता है? और क्या परंपरा और मान्यताएं भी विज्ञान की कसौटी पर कसी जाएंगी? रामकृष्ण के इस बयान के बाद ज्योतिष के सामने एक नया संकट खड़ा हुआ है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने वैज्ञानिक CB देवगन हमारे साथ हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में प्रोफेसर रहे रमेश कपूर हमारे साथ हैं, धर्म उपदेशक HS रावत हमारे साथ हैं और होम्योपैथी के डॉक्टर आशीष राजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। शुरुआत सबसे पहले रावत साहब मैं आपसे करूंगा। ज्योतिष पर सीधा सवाल उठाया है और इस भाषण के अंदर
जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, भारतीय मूल के हैं, वो यहां तक कह रहे हैं कि जहां तक ज्योतिष का सवाल है तो ये बात कहना ही गलत है कि किसी के जन्म की तिथि अगर आप पता हो तो आप उसका भविष्य बता सकते हैं। आकाश जी देखिए, उनको नोबेल पुरस्कार दिया, किस बेस पे दिया है मैं उस पर तो नहीं जाना चाहूंगा। अगर इस चैनल से उनके बारे में अगर मैं कुछ बोलता हूं तो शायद नोबेल पुरस्कार की बेइज्जती होगी, लेकिन सच्चाई है कि मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये मेरे साथ हो यहां पर बैठे हो तो शायद मैं इनसे शास्त्रार्थ करता। मैं बताना चाहता हूं ज्योतिष एक विज्ञान है और पराविज्ञान का विज्ञान है। इसके अंदर बहुत सारी विज्ञान में भी ऐसी चीजें होती हैं जो विजिबल नहीं होती है, वो इफेक्टिव होती हैं। मोबाइल सेट एक रेडिएशन से चलता है, दिखाई नहीं देता कहां से चल रहा है, लेकिन उसका काम इफेक्टिव होता है। और मैं बताना चाहता हूं हमारे पास विक्रमी संवत जब से चालू हुआ तब से हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की जानकारी परफेक्ट देते हैं। और विज्ञान वो होता है जहां पर कैलकुलेशन होती है, और जहां कैलकुलेशन और सिस्टम होता है उसी को हम विज्ञान बोलते हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कैसे बोला मुझे रावत जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसे मैं देवगन जी आपको यहां पे लाना चाहूंगा डिबेट के अंदर, क्योंकि जो रामकृष्णन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साइंस डेटा पर आधारित होता है। और अगर आप देखें कि कोई जब भविष्य बताता है तो कुछ तो या तो ऐसी चीजें कहता है जो आप सोच सकते हैं आगे कि ऐसा शायद हो सकता है, और दूसरा कि साइंस की दृष्टि से वो रैंडम है, कभी सच होता है कभी नहीं होता है। देवगन जी, विज्ञान की अगर हम लोग बात करते हैं तो विज्ञान को अगर आप देखेंगे तो विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ जो ज्ञान है उसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। कि हमने कोई एक थ्योरी ढूंढी, उसको जब तक हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर पाएंगे तो उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। जहाँ तक बात रही एस्ट्रोलॉजी की कि जन्म की तिथि या जन्म की तिथि तो खैर सबको पता होती है, लेकिन जन्म का जो समय है उसके ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा और अंदर चले जाएं, थोड़ा सा गूढ़ उसमें चले जाएं कि जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो क्या जब उसका पूरा शरीर बाहर निकलता तब उसका जन्म हुआ या उसका सिर बाहर निकला, तो वो उस टाइम को नोट करने के लिए वहां तो कोई खड़ा नहीं होता। और दूसरी सर मैं आपकी बात में नहीं, मैंने आपको काटा तो मेरे को पूरी करने दीजिए। मैंने बोला जवाब। और जब शुक्राणु जब जो है जब जाके अंदर इम्प्रेग्नेट करता है, उसका ना तो समय माँ को पता होता है ना बाप को पता होता, तो उसकी कुंडली किसकी बनाएंगे। तो ये एक तरह से सूडो साइंस है, विधि द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान नहीं है। तो इसके बारे में अगर वेंकटरमन जी ने कुछ बोला है तो ये उनके अपने ख्याल हो सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों को सबको पता है कि विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी एक अलग अलग पहलू हैं। रावत जी आप जवाब देना चाह रहे हैं? मैं आकाश जी बताना चाहता हूं मेरे दोस्त देवगन जी को कि उन्होंने कहा कि जब कंसेप्शन का टाइम होता है, हमारे यहां पर 16 संस्कार होते हैं देवगन जी, और आप तो विद्वान है, वैज्ञानिक भी और साथ में आप स्पिरिचुअल भी हैं। हमारे यहाँ गर्भधारण का संस्कार भी होता है। अब जीव विज्ञान जो होती है उसको आप मानते हो, आप वनस्पति विज्ञान को मानते हो, वहां पर तो कोई आधार होता है जब हम किसी बीज को डालते हैं, एक समय पर डालते हैं। हमारे यहाँ पर कंसेप्शन का है और साथ में डिलीवरी का भी है, और बहुत समय से है, और ये हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर है, इसलिए इस पे उंगली उठाना उचित नहीं है। कंसेप्शन का टाइम तो किसी को पता चल ही नहीं सकता, या आप कैसे कह सकते हैं उस समय कंसेप्शन हुई है? कंसेप्शन के एक टाइम है, और हमारे यहाँ पर अगर आप वेदों को पढ़ेंगे, हमारी मनुस्मृति को पढ़ेंगे, हमारे उपनिषदों को पढ़ेंगे, उनमें स्पेशल टाइम दिया होता है कि कब वहां पर एग आएगा और कौन सी तिथि में कब क्या ना। हमारे यहाँ तो इतनी भी एक्यूरेसी होती है कि पुत्र संतान या पुत्री संतान कैसे किया जा सकता है, और उसको आज आप फॉलो कर रहे हो। इसलिए हमारे विज्ञान के ऊपर उंगली उठाई जाए वो गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी उसको सोचा ही नहीं और कभी उन्होंने देखा ही नहीं। जब ज्योतिष पे आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो उसके बारे में बोलेंगे क्या? राघवन जी अभी एक जानते क्या है अपना वेंकटरमन जी, उन्होंने ज्योतिष के बारे में कोई सोचा नहीं तो बोलने से क्या मतलब है? होम्योपैथी के बारे में उन्होंने कभी दवाई ली नहीं, कभी देखी नहीं, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास में आज भी कैलकुलेशन है, हम 10 साल बाद बता देंगे कब सूर्य ग्रहण होगा। विज्ञान बताएगा क्या? रावत जी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सूर्य ग्रहण के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए किस वेद में या किस पुराण में लिखा हुआ है कि शुक्र ग्रह जब सूर्य के सामने आएगा उसकी तिथि मुझे बता दीजिए, वो कहाँ लिखी हुई है और किसने देखी? क्योंकि वो किसी को पता ही नहीं था। नहीं, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं, आप प्रश्न दोबारा से पूछिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ शुक्र ग्रह जी, शुक्र वो ग्रह पृथ्वी और सूर्य के बीच में है जी, तो वो कभी ना कभी सूर्य के सामने आएगा जी। तो किसी पंडित ने किसी वेद में किसी पुराण में ये नहीं लिखा कि वो सामने आएगा, उसका कोई तिथि नहीं है। हमारे यहाँ कैलकुलेशन का विज्ञान होता है, और उस कैलकुलेशन के विज्ञान में डेली की डेली सूर्य सिद्धांत होता है,
और उसके ऊपर सर, मैं आप तो- थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए। मैं रिसर्च क्यों करूं? मैं तो कह रहा हूं कि एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी से आपका विज्ञान डेवलप हुआ है। आपको तो आज से रावत 400 जी- वर्ष पहले पता ही नहीं था पृथ्वी गोल है। रावत जी, रेटोरिक्स करके तो कोई भी कुछ कर लेगा। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे तिथि अगली दे दीजिए जी। जब शुक्र ग्रह जो है सूर्य के सामने आपको आएगा। सारी तिथि दे दी जाएंगी, लेकिन यहां मैं टीवी के पास जो बैठा हुआ यहाँ वो पत्रा लेकर के तो नहीं बैठा हुआ, यहां तो मैं डिबेट के ऊपर बैठा हुआ हूं। मैं सिर्फ चलिए, अपना- अच्छी मैं- बात है। लेकिन आज मैं तक फिर भी किसी- आपको बताना चाहूंगा, आज जब तक तक- आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, जब तक उस पर उंगली उठाना जितना- बेकार है। जितना- और जो इन्होंने वेंकट रमनी जी ने उंगली उठाई है, एक नोबेल पुरस्कार की बेइज्जती है। एक हमारी धरोहर है, वेदों का छठा नेत्र ज्योतिष को बोला जाता है, और ये इसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और होम्योपैथी के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं कोई डॉक्टर नहीं होम्योपैथी का। होम्योपैथी एक बहुत बेहतर विज्ञान है। मेरे बगल में डॉक्टर साहब बैठे, शायद सर, ज्यादा जितना पंचांग आपने पढ़ा उतना मैंने भी पढ़ा होगा, लेकिन जितना हम लोगों ने साइंस पढ़ी, या क्या आपने वो साइंस पढ़ के उसको प्रूव करने की कोशिश की है? नहीं। देखिए, मैं तो आपसे पूछ सकता हूं, आप पूछे क्या जानना चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, और मैंने मैं बोला प्रूव आपको, कर सकता हूं कि मैंने- ज्योतिष एक विज्ञान है। और आपको नहीं, मैं वेंकट रमन साहब को प्रूव करना चाहता हूं ज्योतिष एक विज्ञान है। आप लाइए उनको सामने। अच्छा, आप बोलने से दोनों को अगर- थोड़ा सा बोलने से रुको, कुछ दो चीज का मेहमान हल और है नहीं मेरे होता। पास में। होम्योपैथी पे जिस तरह सीधे सीधे सवाल उठा गया है डॉक्टर आशीष राजेंद्र सिंह, एक बात उन्होंने अपने भाषण में कही है, और वो ये कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे अगर आर्सेनिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको इतना सेपरेट करके इतना कम कर दिया जाता है कि आज आप नल का पानी लेंगे तो उसमें आर्सेनिक कहीं ज्यादा मिल जाएगा, और इसके बावजूद कई लोग सोचते हैं कि वो होम्योपैथी से ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, पहले एज एन इंडियन मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जो उन्हें नोबेल पुरस्कार उनको मिला है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट है अगेंस्ट होम्योपैथी, वो आपस में एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, इमेच्योर है और इररिस्पॉन्सिबल है। उसकी वजह है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि होम्योपैथी एक विश है, एक विश के ऊपर काम है, एक बिलीफ है, सिर्फ उसके ऊपर काम करता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ किसके बिलीफ के ऊपर काम करता है? आपके बिलीफ के ऊपर काम करता है, पेशेंट के बिलीफ के ऊपर काम नहीं, करता वो है? वही तो कह रहे हैं कि जब आपको कोई दवाई दी जाती है तो जैसे कोई प्लेसिबो होता है कि वो उसको लगता है बीमार को कि मुझे कोई दवाई मिल गई है तो वो उसके बारे में सोच के ठीक हो जाता है। ऐसी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होम्योपैथी इससे में नहीं है। आपको क्या लगता है कितनी सीरियस बीमारियां ठीक हो जाएंगी? आप इससे कैंसर ठीक कर सकते हैं, आप इससे हार्ट कंडीशन ठीक कर सकते हैं। क्या आप इसको इमरजेंसी कंडीशन में कोई पेशेंट ये सोच के बैठा होता है कि मुझे दवाई मिल जाएगी मैं ठीक हो जाऊंगा? मैं वही उनसे पूछना चाह रहा हूँ किसके बिलीफ पे आप काम कर रहे हो? प्रोफेसर रमेश कपूर भी हमारे साथ है, पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर कपूर आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि आप धर्म को भी जानते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में काम कर चुके हैं। आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये सारी जो बहस हो रही है इसमें कहीं ना कहीं ये बात इससे भी जुड़ती है कि IIS जैसे संस्था जब कोई कार्यक्रम करती है, जब भारत में साइंस को लेकर कार्यक्रम करते हैं, तो क्या उसमें कहीं भी थोड़ी भी जगह हो सकती है, चाहे वो होम्योपैथी जैसी कोई चीज हो या फिर वो एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज हो? डॉक्टर कपूर, देखिए, विज्ञान में एस्ट्रोलॉजी के लिए कोई स्थान नहीं है। पहली बात तो ये है क्यों नहीं है कि आप एक कारण बताइए आप क्यों नहीं है। अगर इतिहास में नहीं, आप एक कारण बताइए डॉक्टर कपूर साहब, ज्योतिष का क्यों नहीं है? क्या आपके पूर्वज ज्योतिष को नहीं मानते थे? आपका नाम डॉक्टर कपूर क्या ज्योतिष के थ्रू नहीं रखा गया? क्या ज्योतिष में पूजा पाठ विज्ञान जो हमारी परंपरा है, क्या आप उसको नहीं फॉलो करते? कोई एक कारण मुझे बताइए यहां पर। देखिए, आप इसके अगर इतिहास में जाएं तो आज से करीब 2000 साल पहले भारत में एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जो है काम शुरू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से हम विज्ञान कर रहे थे। ग्रहों की गति को देखते थे कि कब उदय होगा, सूर्य कब उदय होगा, चंद्रमा कब अस्त होगा, इत्यादि ये सब बातें होती थी। लेकिन ये केवल आकाशीय पिंड हैं। ज्योतिष ने इनको जब इसके वास्तविक कारण को नहीं समझ सकते थे कि ये सब क्या है, तो मनुष्य के जीवन पे इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, उस बारे में उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और कुछ चीज़ों को साथ में जोड़ के देखने लग गए। विज्ञान में इस सब के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए कि अगर आप ये कहते हैं कि कोई ग्रह आपके जीवन पे असर करता है, अगर सूर्य अपनी रोशनी खत्म कर दे या चंद्रमा की रोशनी ना रहे तो हमारे जीवन का क्या होगा? सर, सूर्य और चंद्रमा अपनी रोशनी ऐसे खत्म ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं खत्म कर सकते? उसके पीछे विज्ञान है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपको यहाँ क्या ज्योतिष कहीं अब आप मानते नहीं है,
आप किसी सिद्धांत को आप सोचते नहीं है, उसको वैज्ञानिक को भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक सोचना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते ज्योतिष का कोई आधार नहीं है। अगर आधार नहीं है तो इतने बड़े ग्रंथ महाभारत के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो भी संहिता में बोला था कि अभी दक्षिणायन है और मैं उत्तरायण में प्राण त्यागूंगा, कहां जिक्र नहीं है। त्रेता के अंदर आप देखिए उनका जब भगवान राम का अभिषेक हो रहा था तो उस समय भी वहां मूर्तों की वहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, कहां नहीं है बताइए। अब आप कौन सी हिंदू धर्म के ऊपर अपने ही वैज्ञानिक किस प्रकार से रावत जी आप अभी इसको हिंदू धर्म के ऊपर विज्ञान में इन सब चीजों को मत मिलाइए। आप पहले ये बताइए कि कौन सा ग्रह, आप पहले ये बताइए कि क्या ग्रह किसी इंसान की जिंदगी के ऊपर असर कर सकते हैं? बिल्कुल, पूरा जीवन ही हमारा ग्रहों के द्वारा चलता है। करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में द्वारा ही हम धर्म में डेवलप होते हैं। वैज्ञानिक साहब आपको रावत जी कौन सी किरण है, कौन सी किरण है जरा बताइए। ग्रहों से जो कर सकता हूँ रावत जी, ग्रहों से जो किरणें आती हैं वो सूर्य से ही आती हैं, सूर्य से विज्ञान को आज तक हमारा गर्भ का डेवलपमेंट होता है। आप अगर किसी एक ग्रह की किरण को किसी भी दिखा दीजिए उसका गर्भ नष्ट हो जाएगा। आपको पता नहीं है तो आप ज्योतिष पर रावत जी किसी का गर्भ आपने कभी ऐसे नष्ट करके देखा जो आप बता रहे हैं हम लोग? आप मेरे साथ बैठिए, मैं करा के दिखाता हूँ आपको। सर ये क्या बात कर रहे हैं आप बैठिए तो सही, लेकिन इस प्रकार से आपको उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। इस तरह से आपको ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है और ग्रहों की किरणों से चलता है। रावत जी विज्ञान पवित्र नहीं होता है, ये हमारी भावनाएं होती हैं जो बताती है पवित्र अपवित्र क्या है। तो इसको आप इस तरह से मैं सिर्फ आपसे अजय देवगन जी पूछना चाहता हूँ, मेरी बात बताइए। दो चीजें, एक विज्ञान है एक पराविज्ञान है। पराविज्ञान जो है उसके बारे में आप सोचते नहीं है, सिर्फ प्राकृतिक जो चीज है, भौतिक चीज है, उस पर आपकी रिसर्च होती है और अंदर क्या होता है उसकी रिसर्च आपके पास है ही नहीं। इसलिए हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं और हमें दिखाई देता है और जो शब्द आते हैं और जो हमारी मेमोरी होती है वो कहीं ना कहीं तो हमारा होती है। रावत जी मेरे हिसाब से तो आपका मानना यह है कि हम लोग जो पहले जो युग था वो बहुत बढ़िया था, हम तो पाषाण युग में आ गए हैं, ना हमारे पास वो यंत्र है ना हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है। मैं कहता हूं सब कुछ गायब है। वैज्ञानिक युग ही कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता को नष्ट करने पे लगा हुआ, वो सोचते नहीं है। और मैं फिर यहां भविष्यवाणी करता हूं 50 साल बाद वैज्ञानिक ज्योतिष के माध्यम से देखेगा और सोचेगा और वैज्ञानिक ही सबसे बड़ा ज्योतिषी हो जाएगा। मैं यहां से भविष्यवाणी करता हूं। ना तो 50 साल के बाद मैंने होना ना आपने होना, तो इसका व्यर्थ है इस बात का करना। लेकिन विज्ञान को जो हम लोग बोलते हैं वो किसी ना किसी कसौटी पे जब खड़ी, अगर मैं रावत जी बात पूरी कर लेने दीजिए। विज्ञान को हमारा जो शरीर है वो ग्रहों की किरणों से, ग्रहों की तरंगों से चलता है, इसके ऊपर शोध होनी चाहिए। और जब आप शास्त्र करने के लिए तैयार हो और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं। रावत जी ज्योतिषी खुद क्यों नहीं शोध करते, दूसरों पे क्यों डाल देते हैं? आप लोगों को फंड मिलता है सरकार का, हम लोगों को फंड नहीं मिलता। हम तो हम लोग उससे अपना गुजारा करते हैं। आप लोगों को फंड सरकार का मिलता है। रावत जी एक बात ये सोच लीजिए, छोड़ना, वैज्ञानिक हमेशा सरकार का आदमी होगा। मैं एक ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूं जिसने आज तक गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया है। हम लोग एक एनजीओ चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक जो है वो हमेशा किसी सरकार के साथ एसोसिएटेड होगा। और आपको अगर आप सुन लीजिए रावत जी 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। रेटोरिक्स करके जैसे पॉलिटिक्स में हम लोग ऊंचा बोल के किसी को दबा देते हैं, तो वो बात मत करिए। ये मेरे अगर का प्रभाव है, मेरी आवाज ऊंची निकलती है। और अगर रावत जी अगर रावत जी गलती से एक बात सुन लीजिए, गलती से मैंने अभी आपको कुछ अपशब्द कह दिए तो आप ये तो नहीं बोलेंगे मेरे तो ग्रह में लिखा था ये, तो ये तो मेरी मानव एज ए ह्यूमन मेरी टेंडेंसी होगी, मैं गुस्से में आके कुछ बोल दूंगा। मैं तो इसके ऊपर ज्योतिष नहीं है। आप दोनों वैज्ञानिकों को ये कहना चाहूंगा, इस प्रकार से ज्योतिष विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष एक पराविज्ञान है, ज्योतिष के ऊपर ज्योतिष विज्ञान नहीं, ज्योतिष विज्ञान। विज्ञान क्या होता है? जहां कैलकुलेशन होती है, विधि द्वारा किया हुआ ज्ञान, विधि द्वारा अर्जित ज्ञान। आप कौन सी विधि से, साइंस होती क्या है, विज्ञान क्या होती है? आप कौन सी विधि से होती है? जहां पर कहीं ना कहीं एक कैलकुलेशन का सिद्धांत काम करता है और हमारी ज्योतिष में पूरा की पूरा कैलकुलेशन का विज्ञान काम करता है। एक बात मुझे आज बता दीजिए, आप इतने बड़े ज्योतिषी हैं, आज शाम को कौन सा ग्रह नजर आ रहा मुझे आकाश में, ये बता दीजिए आज। देखिए ऐसा होता है, आपको उसके लिए आपको कोई पतरा नहीं देखना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके मुंह से जो वाणी से जो बैक्टीरिया निकल रहे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? आप बताइए कौन सा बैक्टीरिया निकल रहा है? हर आंसर मैं कहता हूं कि आपके सिर के अंदर जुआएं आपको दिखाई दे रही है क्या? हर क्वेश्चन का कपड़ों में खटमले आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? क्वेश्चन का आंसर नहीं दिखाई देंगे, इन आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, उनके लिए आपको दूसरी आंखों की जरूरत होती है। रावत जी बहस करना बेकार है इन चीजों पे। मैं इसलिए बहस कर रहा हूं कि आप ज्योतिष पे जिस प्रकार से उंगली उठा रहे हो वो आपका अधूरा ज्ञान है। आप ज्योतिष के बारे में जानते ही कुछ नहीं है। आपका
ज्ञान भी विज्ञान के प्रति अधूरा हो सकता है कि नहीं हो बिल्कुल हो सकता? सकता है। मैंने उंगली नहीं उठाई, मैंने विज्ञान तो पे उंगली कभी नहीं उठाई, मैं विज्ञान को मानता हूं। अब तक आपने क्या कसीदे पढ़े हैं विज्ञान के बारे में? मैंने अपना बचाव किया कि आप गलत बोल रहे हैं, ज्योतिष के ऊपर गलत बोल रहे हैं। लाखों लोगों का इससे दिल टूटता है, उनको लगता है कि वैज्ञानिक गलत बोलते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरे को आज बता दीजिए कि आज चंद्रमा कितने बजे उदय और कितने बजे अस्त होगा? मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं देवगन जी, ये एक मोबाइल है और ये चल रहा है, आप मुझे दिखा दीजिए ये कौन सी किरण से जुड़ा हुआ है, आप दिखाइए मुझे। अगर आप वैज्ञानिक दिखाइए। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है हमारे लेकिन यहाँ एक बात जब आप कहूंगा, इसको नहीं दिखा सकते तो ऐसा उंगली कैसे उठा सकते हैं? ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद इस बहस को सुनने के बाद में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाना बंद कर देगा या फिर वो एस्ट्रोलॉजी के लिए अपना भविष्य जानने के लिए आप जैसे लोगों के पास नहीं आएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जरूर एक भारतीय वैज्ञानिक जो जाना माना है वो ये कह रहा है कि भारत में साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना बहुत जरूरी है और ये बात उनकी सुननी बेहद आवश्यक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्लूटो ग्रह वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह बनाया और बाद में 2004 में हटा दिया। हटाया नहीं है वो। विज्ञान का क्या है कि जो चीज दिख गई तो ठीक है, नहीं तो खत्म। रावत जी ना उन्होंने बनाया, ज्योतिष को समझने की जरूरत है। आशीष जी, उन्होंने बनाया ना उन्होंने हटाया। प्लीज सर एक सेकंड, आप जो उनका क्वेश्चन है रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी होम्योपैथी, तो क्या वो इंडियन गवर्नमेंट पे भी इस बात का क्वेश्चन कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का एक्ट है जिससे सीसीएच बना हुआ है, सीसीआरएच बना हुआ है, क्या वो उस रिपोर्ट को भी मना कर देते हैं जिसमें आईआईटी में नैनो पार्टिकल है या जितनी भी अब तक एफिकेसी की रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी रिसर्च हुए हैं होम्योपैथी के लिए, वो उन सबको नकार देते हैं? ऑन कॉन्ट्ररी फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ल्यूक, उनका खुद होम्योपैथी को लेकर सपोर्ट है। ही इज ऑल्सो अ नोबेल अवार्डेड, उनको 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो क्या वो उनको भी मना कर देंगे? ये उनकी अज्ञानता है और बिना जाने आप जिस चीज को नहीं जानते आप कैसे उसको रोक देंगे? ये बहस तो लगातार जारी रहेगी, यहाँ समाप्त होने वाली नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।